आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पर स्वागत है और फ़िलहाल हम आए हैं चिंपू के डंपिंग जोन पे। दर्शकों, आप सभी ने तो सुना ही होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसे अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। तो ज़रा आप सोच कर देखिए कि जब कोई विदेशी या फिर टूरिस्ट अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में पहली बार होलोंगी रास्ते की तरफ से आता हो तो उन्हें क्या दिख सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें हमारे अरुणाचल प्रदेश के हरियाली से भरे हुए पहाड़ और ताज़ी हवा देखने और महसूस करने को मिलेंगे तो आप बिल्कुल गलत हो। इन सब खूबसूरत और अच्छी खासियत के बजाय उनका स्वागत इन सड़कों पे फैले हुए कचरों के पहाड़ से होता है। आप सभी को बता दूं कि डंपिंग जोन के ठीक बगल ही क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड पड़ता है और सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि डंपिंग जोन के जो कचरे हैं वो धीरे धीरे बरियल ग्राउंड तक पहुंच चुके हैं। उसी के साथ आइए चलिए क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड के जो केयर टेकर है रमेश जी के उनसे विस्तार से जानेंगे इस समस्या के बारे में। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कितने सालों से इस क्रिमेशन और बरियल ग्राउंड को देख रहे हैं और साथ ही साथ आप किस तरह से इस क्रिमेशन और बरियल ग्राउंड से जुड़े? पहले तो थैंक यू, धन्यवाद कि आपने अरुण भूमि मुझे याद किया, खासकर शमशान घाट को लेके। और ये शमशान घाट सबको पता है, ये एक अबेंडन शमशान घाट है जिसका कोई मालिक नहीं है। तो पिछला 5 साल से इनका जो भी वॉलंटरली जो भी इनका साफ़ सफाई से लेके जो भी चीज़ है वो मैं और मेरी टीम जो है संस्था है अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन, वो हम 5 साल से देख रहे हैं। एक्चुअली 2013 से मैं अनक्लेम डेड बॉडीज़ को मैं क्रिमेट करता हूँ। तो बहुत बार डेड बॉडीज़ को लेके मुझे आसाम जाना पड़ता था, लालुक। तो उस समय हमारा यहाँ शमशान घाट नहीं हुआ करता था, तो मुझे लालुक जाना पड़ता था, तो बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता था। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, हमारे ईटानगर में भी, चिंपू में भी शमशान घाट है करके। और जब क्रिमेशन के लिए मैं यहाँ आया तो यहाँ का हालत बहुत बुरा को देखते हुए तब मैंने यहाँ में वॉलंटरली यहाँ का देखभाल करना, यहाँ का साफ़ सफाई करना शुरू किया। तो अभी लगभग इस शमशान घाट के साथ 4 से 5 साल हो गया जुड़ा हुआ ना। रमेश जी, क्या आप बता सकते हैं इस क्रिमेशन और बरियल ग्राउंड के इश्यूज़ और रिलेटेड प्रॉब्लम्स? एक्चुअली ये शमशान घाट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है जिनको अगर हम बताने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बट बेसिक्स प्रॉब्लम्स में ज़रूर आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। यहाँ में जो बेसिक्स जो प्रॉब्लम्स होता है, जो बेसिक्स जो यहाँ में चैलेंजेस है, एक तो यहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, या हेल्थ एंड हाइजीन को लेके प्रॉब्लम्स है। आप देख सकते हैं जो आजकल की माहौल में जो खासकर ईटानगर में कितने लोगों का किडनैपिंग हो जाता है। आजकल माहौल ठीक नहीं है। तो अगर कल किसी का किडनैप करके अगर यहाँ आके जला के या दफना के चला जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो एक लीगल एस्पेक्ट का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इस लीगल एस्पेक्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जो शमशान घाट को मैं अरुणाचल अपना स्टेट का शमशान घाट के अलावा मैंने बहुत सारे शमशान घाट मैंने विजिट किया। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि मैं पहले जब क्रिमेट करता था तो लालुक आसाम लेके जाता था, तो आसाम का शमशान घाट को मैंने देखा है। मैंने जो मेघालय शिलोंग का मैंने शमशान घाट देखा और अन्य राज्य का शमशान घाट मैंने देखा है। तो बहुत सुंदर होता है वहाँ के शमशान घाट ना, बहुत फुल मेंटेनेंस में होता है और वह एक पार्क की तरह होता है। लोग शमशान घाट में घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ का हालत देखे तो यहाँ कौन घूमने आएगा। यहाँ लोग कोई मर भी जाता है तो उनका अंतिम संस्कार के लिए आने के लिए उनका रिलेटिव्स को भी शायद 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम इस शमशान घाट में जाए ना जाए। तो शमशान घाट का हालत इस प्रकार से है। जो हम जब कभी हम लालुक डेड बॉडी लेके जाते हैं तो हम डेड बॉडी को पहले शमशान घाट में हम जब एंट्री करने से पहले हमारा पूरा वेरिफिकेशंस होता है कि आपका बॉडी कब मरा, कहाँ मरा, किस कारण से मरा, डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो सारा चीज़ क्लियर होने के बाद तब हमको क्लियरेंस मिलता है कि हाँ, आपका डेड बॉडी को आप क्रिमेट या बरीड कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ईटानगर में जो चिंपू में शमशान घाट है, इसमें जब बॉडी लेकेगा तो ये वेरीफाई कौन करेगा? यहाँ में कौन बताएगा कि ये डेड बॉडी जो सही तरीक़ा से इसका डेथ हुआ है ना, इनका किडनैप करके मार के इनको लेके आया है, कौन बताएगा इतना ना? तो ये लीगल एस्पेक्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने तो कई मरतबा बोला है कि अगर इस शमशान घाट को बेहतर नहीं बना सकता तो शमशान घाट को बंद कर दीजिए। कल ये एक क्राइम का एक बहुत बड़ा एक हॉट स्पॉट बन जाएगा। और दूसरी बात, आज हम देख सकते हैं कि यंग जनरेशन में, यंग माइंड्स में, हमारे समाज में ड्रग्स किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसे इलाका है कि जो ड्रग्स लेने वाला लोगों के लिए बहुत अच्छा इलाका है, क्योंकि मैंने 1-2 बार तो देखा भी है, हमें लोगों को ड्रग्स लेके पी के सोते हुए मैंने देखा भी है। तो ये शमशान घाट अपने आप में एक प्रॉब्लम्स की एक वजह भी बन रहे हैं आज समाज में ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर लीगल एस्पेक्ट को थोड़ा सा ध्यान दे और यहाँ में जो बेसिक है पानी वानी वगैरह होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो मुझे लगता है शमशान घाट भी बेहतर हो सकता है। रमेश जी, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है आपके पीछे जो
डंपिंग जोन है उसके द्वारा आपके जो क्रिमेशन एंड बरियल ग्राउंड है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं? हाँ, एक्चुअली ये डंपिंग जोन एक्चुअली मुझे लगता है कि शमशान घाट में डंपिंग जोन का मतलब कनेक्ट नहीं होना चाहिए। शमशान घाट में एक्चुअली कूड़ा कचरा डंप नहीं करना चाहिए। तो ये अपने में एक बहुत हाइजीनिक चीज़ को शो करता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला जो बाकी जो स्टेट है हमारे नेशंस का, हमारी कंट्री में जो भी अलग अलग स्टेट में शमशान घाट है वो बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। तो नीट एंड क्लीन अगर हमारा शमशान घाट को भी बनाना है तो मुझे लगता है कि हमारा शमशान घाट जो मेरे पीछे देख रहे हैं कूड़ा कचरा जो फेंकने का जगह ये होनी नहीं चाहिए। अभी तो फिर भी थोड़ा हद तक थी कि पहले में काफ़ी प्रॉब्लम्स होता था, सारा कूड़ा कचरा यही फेंकता था, यही जब आग लगाता है तो महीने भर जलता रहता था। और एक तो हमारा नेचर्स को, प्रकृति को भी इतना मतलब पोल्यूटेड कर देता था ये जलाने के कारण से। तो अभी तो फिर भी बहुत हद तक अभी ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि कूड़ा कचरा जो मेरे पीछे में दिख रहा है ये होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और रही बात, दूसरी बात है कि अगर कूड़ा कचरा जब बहुत नीचे आ जाता है तो वैसे भी ये शमशान घाट का जो एरिया है काफ़ी छोटा है। अभी आप देख सकते हैं शमशान घाट में दफनाने का जगह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर कोने में बॉडी दफना चुका है। तो कभी बॉडी आता है दफनाने के लिए, मिट्टी खोदता है तो अंडर में ऑलरेडी हमको डेड बॉडी पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर उस एरिया में भी अगर हमको थोड़ा सा एरिया ज़मीन मिल जाए, कूड़ा कचरा फेंकने से अच्छा, उसमें कूड़ा कचरा को डंप करने से अच्छा है कि ज़मीन थोड़ा सा मिल जाए तो शायद हम यह जो डेड बॉडी को वहाँ भी कोने में भी हम दफना सकते हैं। तो अभी तो प्रॉब्लम्स की वजह तो है, बट अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो सिस्टम की बात है, ये सरकार की बात है, आईएमसी की बात है, ये अभी उन लोग ही जाने इस चीज़ को। रमेश जी, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे पब्लिक और सरकार को? हाँ, मेरा एक अपील ज़रूर रहेगा, एक निवेदन भी रहेगा। और पिछला कई सालों से तो मैं तो रिक्वेस्ट और निवेदन ही कर रहा हूँ, बट अभी तक कुछ परिणाम देखा नहीं है, कुछ बदलाव देखा नहीं है। तो मैं आज भी इस उम्मीद और विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर सरकार और जनता को मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जनता को मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये शमशान घाट ना किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी एक की अमानत नहीं है, हम सबकी है। तो इनका पूरा देखभाल करने का जिम्मेदारी भी हमारी है। हर बार सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेशन्स डिपार्टमेंट या सरकार को बोलना भी नहीं होता, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि हम अपनी तरीक़ा से, अपनी तरफ से हम समाज में अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। तो ये शमशान घाट भी वैसे भी हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने हर बार लोगों को बोला है, लोग जब भी यह बॉडी जब दफनाने आते या जलाने आते हैं तो बॉडी को तो जलाते ही जलाते, साथ ही साथ शमशान घाट को कूड़ा कचरा करके जाता है, उन डेड बॉडी से जुड़ा हुआ हर सामान को यहाँ फेंक के जाता है। तो ये कभी ना करें प्लीज़। आप शमशान घाट को साफ़ सफाई रखने में आपका भी बहुत बड़ा रोल है, आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं पब्लिक को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी अपना कोई रिलेटिव्स को या दफना के या जलाने आते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ सामान को या तो आप पूर्ण तरीक़ा से जहाँ क्रिमेट करके जला के जाए या उनको ले जाके आप डस्टबिन में डालें या उनका कुछ अच्छे कपड़े हैं तो आप लोगों को दान करें ना, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं पब्लिक से ये भी अपील करना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ में लोग दफना देते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, हम सबकी है। तो कोई लोग क्या होता है कि यहाँ आके दफना देता है, उसको सीमेंट का बना देता है पूरा, और सीमेंट का बनाने से क्या होता है, एक तो यह एरिया छोटा है और कोई अगर सीमेंट का बना देता है तो किसी एक के लिए परमानेंट हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारा एक इमोशनल एक अटैचमेंट रहता है अपना उस जो मर गया वाला जो इंसान होता है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि ये किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं है ना। आप यहाँ पर प्लीज़ सीमेंट का या उनके नाम से मेमोरी ना बनाएं, क्योंकि उसके बनाने के चक्कर में अभी ऐसे बहुत सारा बड़ियल है जहाँ में सीमेंट का बनाने के कारण से एरिया और छोटा हो गया। तो ये निवेदन भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा। और अगर आपको उनके लिए कुछ करना ही है तो आप प्लांटेशन उनके नाम से कर सकते हो। ये अपील मेरा ज़रूर रहेगा। और अंतिम में सरकार से तो मेरा यही दरख्वास्त है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बोला लीगल एस्पेक्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, इनको प्लीज़ सॉर्ट आउट कीजिए। क्योंकि अगर इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो ये शमशान घाट सच में भी आने वाले दिनों में बहुत एक क्राइम एरिया हो जाएगा। और कल को ऐसे बहुत सारा केसेस आएंगे जो पुलिस थाना में मिसिंग कंप्लेंट तो रह जाएगा, FIR देगा, मिसिंग कंप्लेंट से फाइल में रह जाएगा, उनको कभी मिलेगा नहीं। तो वो सिचुएशन ना आए, वो दिन ना आए, इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि शमशान घाट को बेहतर शमशान घाट बनाए, सुंदर शमशान घाट बनाए, जैसे बाकी राज्य में वैसे हमारे राज्य का शमशान घाट भी बने। और ये बात सिर्फ ईटानगर का नहीं है, पूरी अरुणाचल की हर डिस्ट्रिक्ट में भी शमशान घाट है, हर डिस्ट्रिक्ट की भी शमशान घाट बेहतर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ऐसी मेरी अपनी अरुणाचल राज्य की सरकार से मेरी दिल से और हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि प्लीज़ इनका ऊपर चिंतन मंथन करें और उसके ऊपर वर्कआउट करें। ऐसी मेरी अपील और प्रार्थना है। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कूड़ा ना कि सिर्फ डंपिंग जोन तक सीमित है, बल्कि ये सड़क तक फैली हुई है।
तो आइए चलिए जानते हैं आम जनता के विचार इस समस्या के ऊपर। तो हम लोग बहुत साल से ये जगह को देख रहे हैं, मतलब ना जितना कैपिटल का जितना यहाँ गंदा है ये जगह में ही मतलब सब पिकता है ना। तो हम लोग तो सोचते हैं कि ये जगह को छोड़ के और दूसरा जगह में बनाने से ठीक है बोल के हम लोग मतलब दिल में सोचते हैं ना। और यहाँ इस तरफ जाने से इतना मतलब एकदम इतना मतलब गंदा मतलब गन मारता है ना। तो या भी तो ये एयरपोर्ट बन गया, फिर VIP लोग यहाँ से जाते हैं, सब यहाँ से गुजरते हैं। हम वही बोले कि ये सब तो देखना है IMC ना, जो ईटानगर म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन, इन लोग देखना चाहिए सबको ना। और आपका वही तो आपका ईटानगर का MLA ये तचिकासो सर जी, वो भी इसको ध्यान देने से मतलब ठीक रहेगा, वही हम दिल में सोचते हैं। जो यहाँ में जो जबरा फेंकने वाला लोग को भी इवन वो अंदर तक जाके फेंकना है ना, ये रास्ता में तो गली में फेंकने से तो हम लोग मतलब देखिए अच्छा नहीं लग रहा है मतलब ना। तो इसलिए तो ये सब जो जिम्मेदार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला ना, जो ईटानगर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ना, तो इन लोग इसको अच्छा से ध्यान देना चाहिए। जब इलेक्शन में आने से बड़ा बड़ा डायलॉग देगा, वो करेगा ये करेगा, तो अभी तो असली पावर में आ गया तो प्रैक्टिकल करता ही नहीं है। तो लेकिन हम लोग देखिए पब्लिक अच्छा नहीं लगता है, वही हम बोलेगा। और ये अभी ये यहाँ में जो आप लोग कवरेज कर रहे हैं ये क्या होता है कचरा वाला को गार्बेज, ये असली में बहुत इलीगल भी है जगह में ना। हाईवे से तो डिस्टेंस में होना चाहिए, पर इतना सामने में और देखने के लिए भी अच्छा नहीं। और ये तो गंदा तो बहुत है, और यहाँ का मक्की भी बहुत ज़्यादा है, रोज़ गुजर के जाने से भी स्मेल मिलता है ना। तो इसको हटाने से ठीक है, या फिर कुछ अच्छा से एक सोल्यूशन बनाने से ठीक है। तो हम लोग जब भी मैंने आना जाना करता है, सड़क का तो चलिए छोड़ ही दीजिए ना, कचरा तो आप लोग देख ही रहे हैं। मैंने डायरेक्ट अभी ग्लास मैंने सब खोल के जाना पड़ रहा है, गलती से एक ग्लास खुला रह गया तो मैंने अभी दोस्त भी बोल रहे हैं मैंने ना। तो ये सब बड़े बेसिक चीज़ है, देख के भी अभी अनदेखा कर रहे हैं मैंने। अभी मेरा हाथ में होने से तो हम कर देना था, है ना। जितना हो सकता है हम लोग करता है इसको, तो हम लोग भी मैंने अभी जो मैंने स्टेप्स लेने वाला है वो लोग स्टेप्स लेना चाहिए मैंने ना। नहीं ले रहा है, अभी उन लोगों का गलती है, सो रहा है, उन लोग जगने का ज़रूरत है मैंने ना। आप लोग जगाओ उसको, हम लोग भी सब लोग मिल के जगाना पड़ेगा मैंने ना। और अभी जैसे कि आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, अभी हम लोग लाइक मैंने डायरेक्ट ये हेल्दी नहीं है, तो हेल्दी तो छोड़ ही दो यार, सांस ही नहीं ले पा रहे है ना। तो वो लोग खुद भी अगर आएगा तो आना जाना तो इतना बड़ा आदमी लोग करता है, वो लोग तो ग्लास बंद करके जाता है, लेकिन जो पब्लिक लोग होते हैं वो लोग सफ़र करते हैं ना। सो दिस थिंग्स नीड टू बी चेंज यार। समय का साथ साथ तो हम लोग उल्टा डेवलपमेंट का मामला में मैंने पीछे जा रहा है ना। तो वही है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये कूड़ा ना कि सिर्फ हमारे लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट और साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए बने रहिए अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।